अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद एजाज कासमी। मेरे YouTube चैनल एजाज कंप्यूटर्स पर आप सभी हजरात का खैर मकदम है। आज मैं फिर से हाजिर हुआ हूं कोरल ड्रा के नए ट्यूटोरियल के साथ और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि इस तरह का फ्लेक्स बोर्ड और बैनर कैसे डिजाइन करेंगे। आज हम इसी के बारे में देखने वाले हैं और सीखने वाले हैं कि इस तरह का बैनर बहुत ही आसानी और बहुत ही सिंपल तरीके से कैसे डिजाइन कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपना सबक शुरू करूं, आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल एजाज कंप्यूटर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हों तो प्लीज लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो आइए दोस्तों, सबक शुरू करता हूं। देखिए, इसका साइज तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं, 8x3 है। तो मैं एक नया पेज ले लेता हूं और मैं आपको दिखा देता हूं कि इस तरह का बैनर कैसे डिजाइन करते हैं। तो चलिए कंट्रोल N और ओके। सबसे पहले तो हम यहां से फिट कर लेते हैं, क्योंकि बैनर या फ्लेक्स बोर्ड जो डिजाइन करते हैं तो वो फिट में ही करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ से फिट सिलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ से हम देते हैं 8 और यहाँ से देते हैं 3। ये देख लिया होगा आपने, यहाँ से 8x3। ओके, अब मैं इंटर कर देता हूं तो ये 8x3 का बन चुका है। अब मैं डबल क्लिक करके इसी पे एक पेज बनाता हूं और F4 से सामने आ जाएंगे। ठीक है, F3 से थोड़ा सा छोटा करता हूं मैं यहाँ, और अब मैं यहां से देखिए एक बॉक्स बना देता हूं इस तरह से। ओके, ये और बाद में मैं इसको सिलेक्ट करता हूं और E। ठीक है, इंग्लिश में जो E होता है वो लफ्ज ये। अब यहां से मैंने एक गोल दायरा बना लिया है, सर्कल बना लिया है। अब मैं इसको, ये जो आप देख रहे होंगे यहाँ पे, इसको मैं रखता हूं यहाँ पर और यहां से इसी को मैं इस तरह से घुमा करके कॉपी कर देता हूं। ओके, अब मैं यहां पर एक स्मार्ट फील्ड से एक मर्तबा क्लिक करूंगा, यहां पे बॉक्स बन जाएगा और एक मैं क्लिक करता हूं यहां पर, तो एक और बॉक्स बन चुका है। अब मैं इसको खत्म करता हूं यहां से, तो मैं इसको व्हाइट ही रखता हूं फिलहाल, और इसको मैं यहां से इस कलर पे जाने के बाद थोड़ा सा दबा के रखिए और यहां से मैं ये वाला कलर दे देता हूं। चलिए, कोई भी कलर दे देंगे आप यहां से, तो चलिए मैं ये वाला कलर देता हूं। ओके, अब यहां से एक मर्तबा एक लाइन खींचेंगे, ये वाली लाइन, और इसी तरीके से हम एक लाइन यहां पर खींचेंगे। ओके, और फिर हम इसमें तो कर देते हैं यहां पे एक और क्लिक और यहां पे भी एक क्लिक। ओके, अब यहां से हम देखिए कलर ये दे देते हैं, इस पे राइट क्लिक करेंगे थोड़ी देर और इस पे ये वाला कलर दे दिया। ओके, ये डिलीट, और उसके बाद हम यहां से कलर कैप्चर करके और यहां पे डाल देते हैं। ओके, अब यहां से हम एक लाइन खींचने वाले हैं यहां से। ओके, ये थोड़ा सा इसको इस तरह से बड़ा कर देता हूं और इसको थोड़ा सा ये रोटेट कर देता हूं। ओके, और अब यहां से सिंपली इस पे राइट क्लिक करके टू कर्व, या फिर जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे यहां से आ जाता है टू कर्व। ओके, अब यहां से मैं इसको कर देता हूं थोड़ा सा इस तरह से। ओके, अब फिर से हम इसी पे एक मरतबा क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक मरतबा और क्लिक करेंगे तो इस तरह से आ जाता है। अब यहाँ पे हम इसको रख लेते हैं और इसी को फिर इस तरह से ये करके यहाँ पे हम कर देते हैं कॉपी। राइट क्लिक कर देंगे माउस का तो इसकी कॉपी हो जाती है। अब देखिए यहाँ पे आपको करना क्या है, सिंपली यहाँ से एक स्मार्ट फील्ड और यहाँ से एक स्मार्ट फील्ड। ओके, अब इन दोनों का काम खत्म, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ओके, अब सिंपली यहाँ से
ये वाला कलर यहाँ कैप्चर करके डाल देना है और फिर एक मर्तबा ये वाला कलर यहाँ पे डाल देना है। ओके, अब हम यहां से एक और लाइन खींच लेते हैं, यहां पे हम ले लेंगे। ओके, और इसको हम थोड़ा सा कर लेते हैं इस तरह से नीचे। ओके, ये, और फिर हम इसी पे एक यहां से हम ले लेते हैं थोड़ा सा बड़ा सा, और इसको थोड़ा मैं कर देता हूं बड़ा। ओके, अब स्मार्ट फील्ड से एक तो यहां पर और एक यहां पर, अब मैं इसको तो कलर दे देता हूं यहां से ब्लैक, और इसमें तो मैं दे देता हूं यही कलर जो यहाँ पे है, और फिर एक स्मार्ट फील्ड से यहाँ पे क्लिक, और फिर मैं दे देता हूं यहां से ये ब्लैक कलर। ओके, अब देखिए इन सब का मैं यहां से इसको डिलीट कर देता हूं जो अभी मैंने लाइन खींचा था। ओके, ये, अब ये तो इस तरह तैयार हो चुका है। अब यहां से मैं एक और यहां पे बनाता हूं इस तरह से। ओके, और जहां से भी मैं इस पर यही कलर दे दूंगा जो मैंने यहां से लिया था। ओके, अब इसी को मैं थोड़ा सा इस तरह से छोटा कर देता हूं और इसमें भी मैं दे देता हूं यही ब्लैक कलर। ओके, अब इन सब को मैं इधर से सिलेक्ट करता हूं और यहां से आउटलाइन करता हूं। तो इस तरह तो ये तैयार हो चुका है। अब इस पे हमें मेटर सेट करना है, वो हम किस तरह से करेंगे हम इसी को देखते हैं। तो चलिए पहले मैं इमेज यहाँ पे डाल देता हूँ जो हमने इमेज डाला था। तो यहाँ पे मैंने इमेज रखा हुआ पहले से ही। चलिए मैं सबसे पहले इस इमेज को यहाँ से इंपोर्ट कर लेता हूँ। ओके, ये इमेज यहाँ पे, अब इसको मैं थोड़ा सा शिफ्ट के साथ बड़ा कर लेता हूँ और इफेक्ट मेनू में पावर क्लिक में प्लेस इनसाइड और इस पे टच कर दें। अब ये आ चुका है। एडिट, अब आपको ये दिखाई दे रहा है कि इस इमेज को आपको इस दायरे के अंदर ही रखना है। ओके, ये चाहे बड़ा कर लें, जैसी मर्जी होगी आपकी वो आप कर लेंगे। ओके, फिलहाल थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूँ। ओके, और यहाँ से ये ऊपर की तरफ, तो ये आप थोड़ा सा एडजस्ट करके देख लेंगे कितनी इमेज आपको रखनी है कितनी नहीं रखनी है। ओके, ये इस तरह से सेट हो चुका है। अब यहाँ से एक और तस्वीर है ये, और मैं यहाँ से इस तस्वीर को इंपोर्ट करता हूँ। ओके, और इसको मैं यहाँ से रोटेट कर देता हूँ इधर से। अब यहाँ से इफेक्ट से पावर क्लिक, प्लेस इनसाइड और इस वाले बॉक्स में टच, फिर यहाँ से राइट क्लिक करेंगे, एडिट में जाएंगे और यहाँ से मैं इसको रख देता हूँ इस तरह से। ओके, और यहाँ से, तो इस तरह से आप ये तो सेट कर लिया आपने। अब चलिए वहां से, चूंकि मैटर लिखने में थोड़ा सा वक्त लगेगा तो मैं वहीं से मैटर कॉपी कर लेता हूं। सिर्फ ये देखिए अनग्रुप, और यहां से मैं इन तमाम मैटर को कॉपी कर लेता हूं, कंट्रोल सी से कॉपी, और फिर मैं अपने फाइल में जा रहा हूं, कंट्रोल शिफ्ट वे से यहाँ पे पेस्ट हो चुका है। अब अगर यहाँ पे देखें आप, तो मैं इसको बड़ा कर देता हूं ये, और इसको मैं थोड़ा सा साइड में रख लेता हूं ताकि आपको दिखा सकूं। ये, अब ये वाला जो है फॉन्ट मैं इसको उठा के ला रहा हूं और यहां से इसको हम कर देंगे बड़ा सा। ओके, ये हो चुका है। अब मैं जो है यहाँ पे एक चीज मैं आपको दिखा दूं, देखिए जैसे मैंने ये लिखा है तो इसके नीचे अगर आप देखेंगे तो हल्का सा इस तरह से शेडो आ रहा है, ये हमने यहां से डाला। चलिए मैं इसको शेडो को पहले खत्म कर देता हूं ताकि मैं आपको दिखा सकूं, क्योंकि हमने पहले ही डाल दिया था, तो मैं यहां से खत्म कर देता हूं। देखिए आप अगर इस तरह लिखेंगे आप तो उतना अच्छा नहीं लग रहा है जितना आपको शेडो डालने के बाद लगेगा, ये महसूस होगा। तो चलिए मैं यहां से इस तरह करने के बाद अब ऊपर से आप हल्का सा इस तरह से नीचे की तरफ ले आए, इस तरह से। ओके, अब आपको दिख रहा है ये कि किस तरह से आना है। तो इस तरह से आप शेडो का हल्का सा इस्तेमाल करेंगे और यहां से इसको थोड़ा सा इस तरह से ये डार्क कर दिया हमने, तो अब ये थोड़ा सा अच्छा महसूस हो रहा है। तो इस तरीके से आप लाके रख दें। इसके अलावा ये है, इसको आप चाहे तो यहीं पर रख दें, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर देता हूं ये,
और इसको चाहे तो यहाँ रख दें या फिर थोड़ा सा यहाँ पे इस वाले में थोड़ा सा गैप रख करके और इसका ये कर लें। तो चलिए मैं फिलहाल अभी यहीं पे डाल देता हूँ। ओके, इसके अलावा जैसे एक मैटर है, इसको मैं यहाँ पे इस तरह से डाल देता हूं और इसको सिलेक्ट करने के बाद सी कर दीजिए, ये बीच में आ जाता है। अब ये फ्री ट्रेनिंग है, ये भी आप सब लिख करके डाल सकते हैं आप तरतीब से। ये मैंने इस तरह से यहाँ पे डाल दिया है। ओके, अब देखिए, अगर आपको उर्दू में लिख के लाना है, जैसे यहाँ पर लिखना है कि इंग्लिश कोचिंग सेंटर, तो मैं यहाँ से इनपेज 3 खोल लेता हूं और मैं आपको दिखाता हूं कि अगर उर्दू में लिखकर लाना हो तो कैसे लेकर के आएंगे। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं हम, ये प्रोग्राम खुल रहा है। तो इस तरह से जो है आप सिंपली डिजाइन कर सकते हैं। अब फिलहाल जब तक प्रोग्राम खुल रहा है तब तक मैं आपको दिखा दूं कि इस तरह से कैसे डिजाइन करेंगे इस चीज को। ठीक है, सिंपली आपको एक बॉक्स बनाना है, ये सर्कल ले लेना है इस तरह से। ओके, और इसको हम दे देंगे यहां से, मान लीजिए 8 पॉइंट दे देता हूं मैं, और यहां से व्हाइट कलर। ओके, बल्कि यहां से कर देते हैं 24 और इसके अंदर हम फिलहाल ये वाला कलर डाल देते हैं। ओके, अब इसी के ऊपर हम एक और बॉक्स बनाते हैं इस तरह से, ये, और इसको भी सिंपली यही सारी चीजें डालनी है। तो यहां से आपने देखा ही था कितना 24 और व्हाइट कलर राइट क्लिक करके और यहां से ये। अब यहां से मैं सिंपली इसको सी कर देता हूं तो ये बीच में आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सा इस तरह से राउंड कर देना है। ओके, हल्का सा। अब इसमें कलर डालना है, तो यहां से आइए इंटरेक्टिव फिल टूल और ऊपर से ये नीचे की तरफ ले लेंगे और यहां से कलर जो है इसका थोड़ा डार्क कर देंगे। यहां पे जाइए और इसको सिंपली यहां से इस तरह से ले लीजिए। ओके, और यहां से ये वाला दूसरा कलर दे दीजिए। अब इसी तरह का कलर सेम इसमें लेना है, तो आप इस पे क्लिक कीजिए, डबल क्लिक इस पे करें और ओके कर दें। अब यहां पर जाने के बाद कंट्रोल आर। ओके, तो ये इस तरह से आ चुका है। अब मैं इसको उठाता हूं, चलिए टेक्स्ट ले लेता हूं मैं यहां से ये, और इसको उठा के मैं रख देता हूं यहां पर। ओके, और इसको थोड़ा सा बड़ा करना है तो कर लीजिए। ऐसे ही आप यहां पे से इसको उठाएं और इसको मैं इस तरह से कॉपी कर देता हूं। अब यहां से मैं इसको डिलीट और यहां से कंट्रोल जी से ग्रुप और मैं इसको रख देता हूं यहां पर। अब देखिए इन पेज खुल चुका है। फाइल में जाएंगे, न्यू में जाएंगे और ओके, यहां से चूंकि हमने उर्दू किया हुआ है, अब मैं यहां पे आता हूं और यहां पे लिख देता हूं इंग्लिश कोचिंग सेंटर। ठीक है, ओके, कंट्रोल F10 से बड़ा कर लेता हूं ताकि आपको दिखा सकूं। ये है, और यहां से हम कर लेंगे बॉम्बे ब्लैक। ओके, ये और छोटा। अब यहां से फाइल में जाएंगे, सेव एज पीडीएफ। ओके, और इस तरह से पीडीएफ की एक फाइल खुल के आ जाती है। अब इसी को यहां से माउस से पकड़ें और यहां पे लाके छोड़ दीजिए और ओके कर दीजिए। इस तरह से ये आ जाएगा और यहां पर आप लाके इसको रख सकते हैं। तो इस तरह से आप यहां पर लाके रखते हैं। अब मैं आपको दिखा चुका हूं, सारी चीजें इसमें बता चुका हूं कि कौन सी चीज किस तरह से डिजाइन करेंगे। तो आप आराम से इस वीडियो को रोक रोक कर देखिए और कहां पर क्या किया गया है उसको बारीकी से समझिए। उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। तो इसी तरह से मैं आपके लिए एक नई नई चीजें आपके सामने पेश करता रहूंगा, आपको बताता रहूंगा, आपको सिखाता रहूंगा। आप मेरे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए एजाज कंप्यूटर को और सीखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।